नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं भारत के लेबर लॉज में हुए एक बहुत बड़े एक जबरदस्त बदलाव के बारे में। हम बात करने वाले हैं नए लेबर कोड्स की। इन्होंने दशकों पुराने कानूनों की जगह ले ली है और ये काम करने के तरीके को पूरी तरीके से बदलने का दम रखते हैं। ठीक है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि पुराने कानूनों का जाल कैसा था। फिर देखेंगे कि इन सब तो एक साथ कैसे लाया गया। इसके बाद हम इन 4 नए कोड से मिलेंगे। फिर देखेंगे कि पहले और अब में क्या बड़े बदलाव आए हैं। और आखिर में संतुलन बनाने की इस पूरी कोशिश को समझेंगे। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि पुरानी व्यवस्था में आखिर दिक्कत क्या थी। इतने बड़े बदलाव की जरूरत पड़ी ही क्यों। सवाल यही उठता है कि भारत को अपने 29 अलग अलग सेंट्रल लेबर लॉज को बदलने की क्या जरूरत आन पड़ी। असल में यही वो जड़ है, वो समस्या है जिसका समाधान इन नए कोड्स में खोजने की कोशिश की गई है। अब देखिए, पुरानी व्यवस्था की सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि ये नियमों की एक भूल भुलैया जैसी थी। कानून इतने सारे थे कि वो आपस में ही उलझ जाते थे और कई तो आज़ादी से भी पहले के थे, पूरी तरह से आउटडेटेड। इससे होता ये था कि कंपनियों के लिए उनका पालन करना एक सिरदर्द बन जाता था और बेचारे कर्मचारियों के लिए अपने अधिकार समझना तो और भी मुश्किल था। तो इतनी सारी उलझनों का, इतनी सारी मुश्किलों का हल क्या था? जवाब था एक बड़ा एकीकरण, चीजों को सरल बनाना। सोचिए जरा, 29, एक दो नहीं पूरे 29 अलग अलग सेंट्रल कानून। यही थी पुरानी व्यवस्था की हकीकत, जो कंफ्यूजन और मुश्किलों से भरी पड़ी थी। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा बदलाव। इन 29 कानूनों को लिया गया और उन्हें समेटकर सिर्फ 4 सिंपल कोड्स में बदल दिया गया। और आपको एक मजेदार बात बताऊं, ये आइडिया कोई नया नहीं है। इसकी सिफारिश तो साल 2002 में ही सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर ने कर दी थी। लेकिन देखिए, मकसद सिर्फ गिनती कम करना नहीं था। इसके पीछे एक बहुत बड़ा आइडिया था, एक ऐसी व्यवस्था बनाना जहां बिजनेस करना भी आसान हो और साथ ही मजदूरों और कर्मचारियों की सुरक्षा भी बढ़े। कानूनों को आसान और मॉडर्न बनाना था। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये बदलाव क्यों जरूरी था, तो चलिए अब मिलते हैं इस नए सिस्टम के 4 पिलर्स से, उन 4 नए कोड्स से। सबसे पहला है द कोड ऑन वेजेस 2019। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये वेतन, बोनस और सैलरी से जुड़े सभी पुराने कानूनों को एक जगह ले आता है। इसके बाद आता है द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020। ये ट्रेड यूनियंस, नौकरी की शर्तों और अगर कोई विवाद हो जाए तो उसे कैसे सुलझाना है, इन सब चीज़ों को देखता है। तीसरा, और ये बहुत ही जरूरी है, वो है द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। इसका मकसद है कि सोशल सिक्योरिटी जैसे पीएफ, पेंशन, इंश्योरेंस, इन सब का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और आखिर में चौथा कोड है द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। ये कोड फैक्ट्रियों और दफ्तरों में हेल्थ, सेफ्टी और काम करने के माहौल को रेगुलेट करने वाले कानूनों को एक साथ लाता है। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, खासकर उन लोगों के लिए जो पीएसयू एचआर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। असल में बदला क्या है? चलिए पुरानी और नई व्यवस्था की तुलना करते हैं और उन बड़े बदलावों को समझते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। तो देखिए, 3 गेम चेंजिंग बदलाव हुए हैं। पहला, अब हर कर्मचारी को अपॉइंटमेंट लेटर देना ही होगा, ये कंपलसरी है। दूसरा, सोशल सिक्योरिटी का दायरा बहुत बढ़ा दिया गया है, इसमें अब गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स भी शामिल है। और तीसरा, मिनिमम वेज यानी न्यूनतम वेतन अब हर वर्कर का कानूनी हक बन गया है। ये वाकई बहुत बड़े कदम है। और ये बदलाव यही नहीं रुकते। हेल्थ केयर को लेकर एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। अब एक तय उम्र के बाद वर्कर्स का मुफ्त सालाना हेल्थ चेकअप होगा। साथ ही महिलाओं को उनकी सहमति और सुरक्षा के इंतजाम के साथ रात की शिफ्ट में काम करने की इजाजत दी गई है। और कंपनियों के लिए तो मानो जिंदगी आसान हो गई। अब दर्जनों रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस और रिटर्न की जगह सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन, एक लाइसेंस और एक रिटर्न। तो अगर आप इन सारे बदलावों को एक साथ देखें तो एक बड़ी तस्वीर उभर कर आती है। सरकार का लक्ष्य है कि देश में ज्यादा से ज्यादा नौकरियों को फॉर्मल बनाया जाए और हर काम करने वाले को एक सोशल सिक्योरिटी नेट के अंदर लाया जाए। चलिए अब आखिर में थोड़ा जूम आउट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इन सब सुधारों के पीछे की असल सोच क्या है। ये जो बात कही गई है, ये इन लेबर कोड्स की आत्मा है, कह सकते हैं। इसका सार है एक बैलेंस बनाना। एक तरफ हैं कंपनियां जिन्हें ग्रोथ के लिए आसानी चाहिए, दूसरी तरफ हैं कर्मचारी जिनके अधिकारों और कल्याण की रक्षा जरूरी है। ये कोड्स इसी नाजुक संतुलन को साधने की एक कोशिश हैं।
तो असल में लक्ष्य बिल्कुल साफ है। एक ऐसा माहौल बनाना है जहां इंडस्ट्री भी बढ़े और वर्कर्स के अधिकार भी सुरक्षित रहें। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो ट्रांसपेरेंट हो, सबके लिए बराबर हो और देश की ग्रोथ में मदद करे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या ये नए कोड्स कागज पर जितने अच्छे दिखते हैं, असल में भी उतना ही अच्छा काम कर पाएंगे? क्या ये बिजनेस की ग्रोथ और कर्मचारियों के कल्याण के बीच वो मुश्किल संतुलन सच में बना पाएंगे? इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।